एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O, TP और TQ, ठीक है, ये टेंजेंट हैं दो यहाँ पर सेंटर O के साथ, सो दैट एंगल POQ यहाँ पर दे रखा है 110, देन PTQ इज इक्वल टू, हमें PTQ निकालना है। देखो आपको ये तो पता ही है, ये टेंजेंट पे जब यहाँ से कोई टेंजेंट जाता है तो सेंटर से जो लाइन या 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है ना। सेंटर से जो रेडियस है, रेडियस जो है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर जो OP है वो परपेंडिकुलर है, OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, PT के, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हमने, ठीक, और OQ जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसका, TQ का, ठीक। ये थ्योरम है 6.1 थ्योरम थी आपके पास, हमने पढ़ी थी 10.1 में। रेडियस ऑफ ए सर्कल लिख देता हूँ एक बार थ्योरम को। सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, भाई इतना ही लिख दो आप, टू द टेंजेंट, है ना। ये टेंजेंट पे रेडियस जो है टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इतना ही लिख दो, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है टेंजेंट का, वहाँ पर रेडियस जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। हमें ये PTQ निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं हम। क्या, यहाँ पर सबसे पहले POQ, एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ हमें निकालना है। तो PTQ इक्वल टू 360, क्या, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसमें POQ हम यहाँ पे 110 रख दिया, प्लस ये 90 है, ये भी 90 है, प्लस एंगल PTQ, ठीक है, इक्वल टू 360। इन तीनों को प्लस कर दिया, कितना हो गया, 180, 290 हो गया। ये 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 और एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस 90, तो ये एंगल PTQ कितना हो गया, 70 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी। इस तरह हम सेकंड क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पर दिया है हमें, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, एक पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट मान लो A है, PA, और यहाँ पर एक टेंजेंट B है, ठीक है, विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। यहाँ पर ये इंक्लाइन करता है एंगल 80 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल दिया है 80 डिग्री, ऐसे करके डाल लिया यहाँ पर 80 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ये 80 डिग्री का एंगल है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं OA, O को A से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और O को B से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक। सॉल्यूशन अब बनाना शुरू करते हैं। ज्वाइन, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OA एंड OB, ठीक। उसके बाद अब देखो ये तो 90 होता है और ये भी 90 होता है,
ठीक है। तो एंगल ये जो है क्या होगा, पीबी जो है ओबी जो है पीबी पे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे लिख देते हैं ना। ठीक है। ओए जो है परपेंडिकुलर टू पीए। इसका थ्योरम 6.1 तो आपको पता ही होगी, है ना। रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये थ्योरम है। ठीक। टेंजेंट पे जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ठीक। तो ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे पूरा। कैसे, देखो, सबसे ये हमारे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, 1 2 3 और 4 साइड, तो हम इसका सम कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल हो गया, एंगल ए पी बी 80 डिग्री, प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी, ये सब मिला के 360 हो जाता है सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो होता है कितना, 360। ठीक है। अब देखो, ये हमें दिया हुआ है 80 प्लस ए एंगल 90 प्लस ये 90 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360। ठीक है। अब 90 90 180 और ये हो गया हमारा 260 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360। तो एंगल ए ओ बी ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 260, एंगल ए ओ बी हमारे पास 100 आ गया। ठीक है। अब ये पूरा जो एंगल है ये हमारे पास 100 आया, पूरा एंगल 100 आ गया। ठीक। हमें क्या निकालना है इसमें, एंगल पी ओ ए, ये पूरा 100 है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये आधा। ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो, ये दो ट्रायंगल बन गए हमारे, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ ए, इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। ठीक है, पी ओ बी। अब इसमें ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए जो रेडियस है वो ओ बी के इक्वल हो गया, है ना। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रीजन है इसका रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक, ये हो गया। अब देखो, ये 90 हो गया, ठीक, ये वाला 90 हो गया। तो एंगल ओ ए पी, इक्वल टू एंगल ओ बी पी, है ना, इज 90। अब ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये हो गया कॉमन, तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी ओ बी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट, ये हुआ हमारा बाय आर एच एस से। ठीक है। राइट, यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस सामने वाला और एक साइड आर एच एस से हो गया। अब हम यहाँ पे कहेंगे क्या, एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी बाय सी पी सी टी। ठीक है। सी पी सी टी से हमारे दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब दोनों मिला के कितना है, यहाँ पर एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल टू 100 गिवन है,
है ना, एंगल AOB बना ना पूरा मिला के, ये बना एंगल POA प्लस एंगल POB इक्वल टू एंगल AOB हमने जो निकाला था, ठीक है। तो AOB 100 है, तो ये दोनों मिला के 100 हो गए। अब यहाँ पर हम POB की जगह में POA रख सकते हैं, एंगल POA प्लस एंगल POA इक्वल टू 100। तो ये हो गया 2 एंगल POA इक्वल टू 100। 2 इसके नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, तो यहाँ पर ये 50 हो गया। तो हम कहेंगे POA इक्वल टू 50। तो हमारा POE जो ए हमारा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।